पहली हिजरत हबशा। जुल्म व सितम का मज़कूरा सिलसिला चौथे साल नबुव्वत के दौरान उसके आखिर में शुरू हुआ था। इब्तिदा में यह निस्बतन मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह ब माह बढ़ता गया, यहाँ तक कि 5वीं साल नबुव्वत के वस्त तक अपनी इंतहा को पहुँच गया। निजता मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दूभर हो गया और वो उन मुसलसल मजालिम से निजात की कोई तदबीर सोचने पर मजबूर हो गए। उन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरा कहफ नाजिल हुई। अगरचे ये दरअसल मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में नाजिल हुई थी, लेकिन इसमें बयान किए गए तीनों वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तक़बिल के बारे में निहायत बलीग़ इशारे भी मौजूद थे। चुनांचे असहाब कहफ के वाक़े में यह सबक दिया गया कि जब दीन व ईमान खतरे में हो तो कुफ्र व जुल्म के मराकिज़ से हिजरत कर जाना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब तुम उनसे और अल्लाह के सवा उनके माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाह ले लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए आसानी की सूरत पैदा फरमा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये से यह हकीकत वाज़े होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात उनके बिल्कुल बरक्स निकलते हैं। लिहाजा इस वाक़ये में इस तरफ एक लतीफ़ इशारा मौजूद है कि मुसलमानों पर इस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद ढाया जा रहा है, इसके नताइज बिल्कुल उलट होंगे, और अगर ये सरकश मुशरिक ईमान न लाए तो एक दिन यही मजलूम और मजबूर मुसलमान उनके सामने गालिब होंगे और वो सर झुकाए अपनी किस्मत के फैसले के लिए हाजिर होंगे। ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में चंद अहम हकीकतों की तरफ इशारा किया गया है। ये कि ज़मीन अल्लाह ताला की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। ये कि फलाह व कामयाबी ईमान की राह में है, कुफ्र की राह में नहीं। ये कि अल्लाह ताला वक़्ता फ़ौक़ता अपने ऐसे बंदे पैदा करता रहता है जो मजलूम और मजबूर इंसानों को अपने ज़माने के आजवज व माजवज से निजात दिलाते हैं। ये कि अल्लाह ताला के साले बंदे ही ज़मीन की विरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरा कहफ के बाद सूरा ज़ुमर नाजिल हुई, जिसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह ताला की ज़मीन तंग नहीं है। इरशान बारी ताला है, जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की इनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। इधर रसूल अल्लाह को मालूम था कि असेमा नजाशी शान हबशा एक आदिल बादशाह है जहां किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, इसलिए अपने मुसलमानों को हुक्म फरमाया कि वो अपने दीन को फितनों से महफूज रखने के लिए हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। चुनांचे एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब 5वीं साल नबुव्वत में सहाब कराम के पहले काफिले ने हबशा की तरफ हिजरत की। इस काफिले में 12 मर्द और 4 ख्वातीन शामिल थीं। हजरत उस्मान बिन अफान इस काफिले के अमीर थे और उनके साथ रसूल अल्लाह की साहिबजादी हजरत रक़ा भी थीं। रसूल अल्लाह ने इन दोनों के बारे में फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की।